हेलो दोस्तों, आप सबों का मेरे यूजीसी नेट विद मोहन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मुझे आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और छठ महावर्ष की महापर्व की आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नया सेशन भारत का इतिहास। इसमें हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत के सिंधु एवं हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी ढेर सारे वन लाइन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो आप सभी का मेरे इस सेशन में स्वागत है एवं हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी मेरे इस चैनल से जुड़े और मन लगाकर पढ़ें और अपना ड्रीम को पूरा करें। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। इसमें हम पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है। इसका मतलब है कि हड़प्पा संस्कृति के बारे में जो हम पढ़ते हैं, इसका एक मेन ड्यूरेशन क्या है, कार्यकाल। तो हम पढ़ते हैं कि इसका जो हर एक आर्कोलॉजिस्ट ने अपने समय के अनुसार, अपने मत के अनुसार, अपने रिसर्च के अनुसार अपना अपना तिथि कर्म निर्धारित किया है। तो सामान्यतः हम देखते हैं कि इसका जो तिथि कर्म दिया गया है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक इसका काल निर्धारण किया गया है। ठीक है दोस्तों, और आप सभी से निवेदन है कि ये जो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं, आप सब अपना अपना बुक और पेन लेकर बैठें और मैनुअली इनको बनाते जाएं, क्योंकि पढ़ने का तो पढ़ लेते हैं लेकिन फिर बाद में भूल जाते हैं। तो अगर हम नोट जैसा बनाते जाएंगे तो हमारे एग्जाम में बहुत सारा हेल्प होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ मिला है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जब उत्खनन हुआ और उनके बहुत सारे साइट्स को हम जब देखते हैं तो वहाँ पर सुरकोटदा नामक ऐसा स्थान है जहाँ पर घोड़े का अस्थि का अवशेष मिला है। यहाँ से पता चलता है कि यहाँ पर घोड़े का प्रयोग किया जाता था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। तो सिंधु घाटी सभ्यता काल में ये जो स्थल है कालीबंग, ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों, राजस्थान में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था या किया गया है। सेलखरी नामक एक पत्थर है जिसका उपयोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने मुद्रा के निर्माण में इनका प्रयोग किया है। आजकल की तरह जैसे हम कागज की नोट का प्रयोग करते हैं या एक धातु जैसा है स्टील या टीन को मिलाकर, जो आज के युग में भी यहाँ का गवर्नमेंट बनाकर सिक्के जारी किए हैं, उसी तरह उस समय में भी सेलखड़ी नामक एक पत्थर है जिसका उपयोग हड़प्पावासी मुद्राओं का आदान प्रदान के रूप में काम कर देते हैं। इन मुद्राओं से वो अपना सामानों को खरीद बेच के या बोलो कि आदान प्रदान की व्यवस्था करते थे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। हड़प्पा किस युग की सभ्यता है। तो हम जैसे कि देखते हैं लौह युगीन, कांस्य युगीन, ताम्र युगीन, लेकिन ये जो हड़प्पा है यह है कांस्य युगीन। कांस्य युग के समय हड़प्पा सभ्यता देखने को मिलती है। कांस्य युग के समय में ही हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था, अतः इसे हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सिंधु घाटी सभ्यता का लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता का लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि कार्य के अलावा यहाँ के लोग अपने वस्तुओं को आदान प्रदान के लिए व्यापार की भी व्यवस्था करते थे। अतः हम देखते हैं कि यहाँ के लोग कृषि के अलावा मुख्य रूप से व्यापार भी करते थे। अतः इनका मुख्य व्यवसाय व्यापार ही माना गया है। यहाँ के उत्खनन स्थलों से भी हमें इनकी मोहरों पर बैल का निशान पाया गया है, जो कि इनके व्यापारिक संबंध को मेसोपोटामिया से दर्शाता है। अतः हम कह सकते हैं कि व्यापार ही इसका व्यवसाय का मुख्य साधन थे। ठीक, तो देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। इनका मतलब है हड़प्पावासी के जो निवासी थे वो शहरी थे या ग्रामीण थे। लेकिन जैसा कि हड़प्पा एवं उनके आसपास के स्थलों का जब खुदाई हुआ, कालीबंगा हो या मोहनजोदड़ो हो या चुनहौदरो हो या धौलावीरा हो, इन सारे जगहों को जब हम देखते हैं तो इन सारे जगहों को देखने के बाद हमें ये ऐसा प्रतीत होता है या उस समय जब खुदाई हुआ तो आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसा लगा या उन सबों ने अपना ऐसा मत प्रदान किया जो काफी हद तक सही है। जैसे कि इनकी भवन निर्माण की शैली को देखकर ऐसा लगता है कि उस समय भी शहरी विकास से प्रारंभ हो चुकी थी। उनके मकान 2 मंजिले भी होने लगे थे, सड़क की व्यवस्था थी, नाली की व्यवस्था थी, गंदे पानी को निकालने के लिए नाली के माध्यम से शहर के बाहर की ओर भी इनके पानी को निकालने की व्यवस्था की गई थी। तो इन सारी चीजों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि इनका विकास समुचित हो चुका था। अतः यह क्या है, ग्रामीण नहीं शहरी थे। इनका रहन सहन और इनके समाज का स्ट्रक्चर देखने से ऐसा लगता है कि ग्रामीण नहीं थे, काफी हद तक शहरी का रूप ले चुके थे, जो शहर में मौजूद होता है। ठीक, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? यहाँ पर बताया गया है कि सिंधु घाटी के समय में जो घर बनाए जाते थे वो ईंट से बनाए जाते थे। क्या से बनाए जाते थे? ईंट से। ठीक, मिट्टी के भी होते थे लेकिन ईंट का मेन रूप से प्रयोग ज्यादा किया गया है। अतः इनका जो घर है वो ईंट से ही बनाए जाते थे। हड़प्पावासी किस वस्तुओं का उत्पादन में सर्वप्रथम थे? इनका जो व्यापार होता था इसमें हम देखते हैं कि सर्वप्रथम ये कपास का जो व्यापार है ना, या व्यापार नहीं कहेंगे उसको, बोलेंगे उत्पादन, बहुत ज्यादा करते थे। इस समय कपास की खेती आरंभ हो चुकी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? यानी कहने का मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था? तो ये किए थे दयाराम साहनी। दयाराम साहनी नामक आर्कियोलॉजिस्ट, जो उस समय में सर जॉन मार्शल के देखरेख में खुदाई के कार्य के लिए अपॉइंट किए गए थे। तो खोजकर्ता का नाम में दयाराम साहनी प्रमुख है, जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन था? ये था लोथल में। कहाँ था? लोथल में। जैसे कि हम देखते हैं कि यहाँ का निवासी अपने वस्तुओं को आदान प्रदान के लिए मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे। ऐसा माना जाता है कि इस समय में ये लोग अपना वस्तुओं का आदान प्रदान भी करते थे। तो आदान प्रदान करते थे, नदी किनारे बसे रहते थे। नदी के किनारे रहने के कारण इनका जो प्रमुख बंदरगाह था वो था लोथल। कौन था? लोथल। ये सब याद रखेंगे, नोट बनाते जाएंगे। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगपुर जहां हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी वह है, रंगपुर नाम का एक साइट्स हैं जो कि हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है। वो कहाँ पड़ते हैं? वो पड़ते हैं सौराष्ट्र में। कहाँ पड़ते हैं? सौराष्ट्र में। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। इनका मतलब है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो ये जो आर्कोलॉजिकल साइट हैं, इनका जो खुदाई करवाने के लिए जो पदाधिकारी अपॉइंट किए गए थे वो कौन थे? वो थे सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल महोदय ही हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर जॉन मार्शल महोदय हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, व्यापार से संबंधित। ये क्वेश्चन पहले भी हमने आपको बताया है। किस धातु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? ये तो हमने पहले भी बताया है कि सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो यह था लोथल में। इसी से संबंधित है कि जब सिंधु घाटी के यहाँ के निवासी जो थे, जो मेसोपोटामिया के मध्य व्यापार करते थे, तो इनका जो मुहर जो मिले हैं, मुहर, इस मुहर में आकृति पाई गई है बैल की, क्योंकि बैल उस समय बहुत ही पवित्र जानवर माना जाता था। इसलिए वे लोग अपने मुहरों पर अपने पवित्र जानवरों का आकृतियों वाला आकृति बना देता था, वो है बैल। तो हम देखते हैं कि अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इनके मुहरों पर जो व्यापारिक संबंध को दर्शाया जाता है तो इसमें कौन सा पशु की आकृति है? तो ये आएगा बैल का। ठीक है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक परिस्थिति कैसी थी? यहाँ कहने का मतलब है कि हड़प्पा वासी के लोग का समाज कैसा था? वो था उचित समानतावादी। उचित समानतावादी का तात्पर्य है कि यहाँ के लोग सब बराबर थे, किसी का भेदभाव नहीं, ऊंचा बड़ा कोई नहीं, सब बराबर। तो इसका जो समानता था, समान था, कोई बड़ा छोटा नहीं। यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है कि कोई बड़ा था कोई छोटा था। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिलता है? इनका कहने का मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जितने भी साइट्स हैं, चुंदोद्रो हो या कालीबंगा हो या मोहनजोदड़ो हो या धौलावीरा हो या अन्य स्थलों पर, जब इनका जब उत्खनन हुआ तो हम देखते हैं कि कुछ साक्ष्य भी मिले हैं। तो इसमें खेत से जोते गए हल से जोते गए खेत का साक्ष्य मिलता है कालीबंगा में। इसका तात्पर्य यह है कि इस समय जो कृषि कार्य किया जाता था वो बैल के द्वारा हलों से जोत कर किया जाता था। तो ऐसा हम देखते हैं कि बैल बहुत उपयोगी था, अतः उसने मोहर पर भी बैलों का चित्र को उल्लेखित किया है। ठीक है, इसलिए हम देखते हैं कि बैल इनका प्रमुख पशु के रूप में माना जाता था, क्योंकि देखते हैं खेती के लिए, अगर हम खेती करते हैं तो बैल इनके लिए प्रमुख होता है, क्योंकि बैल से ही हम हल को जोतते हैं। ठीक, तो ये मिला है कालीबंगा में। ठीक, हड़प्पा सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है हड़प्पा सभ्यता का ईंट जो मिला है उसमें थोड़ा सा डिजाइन बना हुआ है, तो किस स्थान पर मिला? तो वो मिला है कालीबंगा में, कालीबंगा से मिला है। ठीक है, ईंटों का अलंकरण जो पाया गया है कालीबंगा से पाया गया है। ठीक है, हड़प्पा का जो साइट से मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? यह है सिंध में। कहाँ है? सिंध में। ये अभी वर्तमान में पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ते हैं, जो सिंधु नदी के किनारे पड़ता है। ये जो मोहनजोदड़ो जो स्थित है कहाँ है? सिंधु
नदी के किनारे, यानी उन स्थान का जो नाम है वो है सिंध। तो ये पड़ता है सिंध के पास, ठीक है। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का जब उत्खनन हुआ तो उस समय एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल पाया गया है। उस जमाने का, उस टेक्नोलॉजी के अनुसार उस समय में भी सामूहिक रूप से स्नान करने के लिए एक बड़ा सा स्नानागार बनाया गया, वो है मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो की जब खुदाई हुई तो वहां से बहुत बड़ा स्नान करने की व्यवस्था किया गया था, जो आधुनिक स्विमिंग पूल की तरह है। तो स्नानागार उनको कहते हैं। तो वो पाया गया है मोहनजोदड़ो में, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? हड़प्पा घाटी का जब उत्खनन हुआ तो वहां पर बहुत सारे धातु भी मिले हैं। तो उनमें कौन से धातु उत्खनन के दौरान नहीं मिले? तो वो नहीं मिले हैं लोहा का। क्या का? लोहा का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? तो हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का जब उत्खनन हुआ तो इसमें गाय का अवशेष नहीं पाया गया। पाया गया है सिर्फ क्या का? बैल का, गाय का नहीं। सिर्फ स्वतंत्र योत्तर भारत में सर्वाधिक संख्या में हड़प्पाकालीन स्थलों का खोज किस प्रांत में हुई है? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पाकालीन स्थलों का खोज सबसे ज्यादा गुजरात में पाई गई। कहाँ पाई गई है? गुजरात में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्तियां प्राप्त हुई है, यानी कहने का मतलब है हड़प्पा कालीन उस समय ऐसा लगता है कि स्त्रियों की बहुत प्रतिष्ठा, गौरव होगी। तो उस समय स्त्रियों की एक मूर्ति प्राप्त है उत्खनन से, कांसे की बनी हुई है। तो वो नृत्य की मुद्रा में नाच करते हुए दिखाई गई। ये जो पाई गई मूर्तियां, ये पाई गई है मोहनजोदड़ो से। कहाँ पाई गई दोस्तों? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? हड़प्पावासी जो थे वो लोहे की धातु से परिचित नहीं थे, ठीक है दोस्तों। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। मोहनजोदड़ो किस स्थान पर है? तो ये सिंध पर है, ठीक। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया। कहाँ पाया गया है? मोहनजोदड़ो में, ठीक। कहाँ पाया गया है? मोहनजोदड़ो में। और जोते गए खेत का जो साक्ष्य मिला, कहाँ मिला है? कालीबंगा से, ठीक। और ईंटों का अलंकरण भी पाया गया कहाँ से? कालीबंगा से, ठीक। और हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तो लोहे की। और किस पशु की प्राप्ति नहीं हुई? वो है गाय की। गाय के विषय में कोई भी अवशेष नहीं मिले, ठीक। स्वतंत्रता के बाद सबसे ज्यादा हड़प्पाकालीन स्थलों का खोज कहाँ प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है गुजरात में, ठीक। किस हड़प्पा सभ्यता में नृत्य वाली मूर्तियों की कांस्य मूर्तियां जो प्राप्त हुई है, ये जो पाई गई है मोहनजोदड़ो से पाई गई है, ठीक है। हड़प्पावासी लोहे की धातु से परिचित नहीं थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैमाने की खोज से यह सिद्ध कर दिया जाता है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई? यह हुई लोथल में। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि इनका मेसोपोटामिया के साथ व्यापार की सुविधा माध्यम से अपने सामानों को यहाँ से वहाँ व्यापार करते थे। तो ये जो लोथल जो है एक आर्कोलॉजिकल साइट है, जहाँ पर ये अपने नदियों के माध्यम से बंदरगाह का निर्माण किया, जहाँ पर नाव से, उस समय में नाव से अपने सामानों का आदान प्रदान करते होंगे। तो यहाँ पर नापने और मापने की जो बाट जो बोलते हैं आजकल के अनुसार
किलो का जो आता है या 250 ग्राम का आता है या 5 किलो का आता है वजन का पत्थर का पाया गया। वो पाया गया कहाँ से? लोथल से। लोथल से, ठीक। मोहनजोदड़ो किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? यानी कि कहने का मतलब है मोहनजोदड़ो को अन्य किस नाम से हम जानते हैं? वो जानते हैं मृतकों का टीला के नाम से। मृतकों का टीला इसलिए कहते हैं कि इसका जब उत्खनन हुआ तो नरकंकालों की बहुत मात्रा में यहाँ पाए जाने की पुष्टि मिली है। अतः इन स्थल को हम क्या कहते हैं? मृतकों का टीला भी कहते हैं, ठीक है। और एक बार फिर से दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। पैमाने की खोज, जो बाट से, पैमाने की जो बाट होता है ना, माप माप तौल से परिचित थे। कहाँ थे? लोथल से। लोथल से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता को ही हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं। कपास की उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे यूनान और ग्रीक के लोग किस नाम से पुकारा? इसे पुकारा सिंडेन। सिंडेन के नाम से इन्होंने सिंधु भाषियों को पुकारा, क्योंकि यहाँ कपास की खेती उस समय में प्रारंभ हो चुकी थी, ठीक है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। कौन था? हड़प्पा। भारत में जब उत्खनन जब हुआ तो सबसे पहले पाकिस्तान के क्षेत्र में ये जो हड़प्पा आर्कियोलॉजिकल साइट है, इन्हीं का खोजा गया। इसलिए इन्हें हम कहते हैं भारत का खोजा गया सबसे पुराना शहर। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, ठीक। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। मतलब कि आर्कियोलॉजिकल साइट हड़प्पा संस्कृति का जब खुदाई हुआ था, हड़प्पा संस्कृति में, ठीक ना, हड़प्पा संस्कृति का जब खुदाई हुआ था तो वहां से चांदी के कुछ औजार या आभूषण भी हम कह सकते हैं पाए गए हैं, ठीक है। तो वो चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति में पाए गए हैं। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। कहाँ से पता चलता है? धौलावीरा से। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि उस समय में जल का प्रबंधन, मतलब घर में पानी है कि नहीं, नाली है कि नहीं, अगर हम घर में जो पानी यूज कर रहे हैं किस माध्यम से हमारे गंदे पानी घर से नालियों के माध्यम से बाहर जा रहा है। या ये भी कह सकते हैं कि उस समय में इन्होंने पीने का पानी के लिए जैसे कि शुरू में नदी से पीते थे, लेकिन कुछ समय के पश्चात इन्होंने घरों में कुआं भी बना लिया था। तो हम कह सकते हैं कि धौलावीरा का जब उत्खनन हुआ तो वहां से उचित जल प्रबंधन की पता चलता है, प्रणाली का पता चलता है, ठीक है। वो कहां से? धौलावीरा से, ठीक। ठीक है। यहाँ देख रहे हैं हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे, तो ये थे लोहा से, ठीक। और ये भी हो चुका है, हड़प्पा कालीन युगल समाधान मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? लोथल से, ठीक। रिवीजन कर लेंगे दोबारा। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि मुख्यतः आश्रित है, ये है सांस्कृतिक पर। जहाँ का जैसा संस्कृति रहता है उसी के अनुसार हम वहाँ की वातावरण या उनकी सभ्यता संस्कृति के बारे में जानते हैं, ठीक। सिंधु सभ्यता संबंधित है। ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है अर्ध ऐतिहासिक युग का है, ठीक है। ये यूपीएससी की प्री क्वेश्चन 1996 में भी पूछा गया है और 39वीं बीपीएससी प्री 1994 में भी पूछा गया है, ठीक है। तो ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं आप लोगों से ये आग्रह करूंगा कि आप लोग अपने सुविधा के अनुसार नोट्स बनाते जाएं, ठीक है, ताकि कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं।
हेलो।